बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने ये हमने एक लेजर बनाया। ठीक है, और यही आपकी जर्नल बनाया था। पूरी जर्नल बनाया। यही आपकी असाइनमेंट भी थी। ठीक है, तो सर अब इस जर्नल से हमने लेजर्स बनाएंगे। तो अगर हम अपनी असाइनमेंट देखें तो असाइनमेंट हमें उसने जो डिमांड की थी वही हम बनाएंगे। एक उसने डेटर का बनाया, कहा जर्नल बनाने के लिए, लेजर बनाने के लिए, क्रेडिटर्स का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। चार लेजर्स पहले इनके फॉर्मेट बनाते हैं, जो जो चीजें उसमें लिखनी है वो लिखते हैं, और आफ्टर दैट फिर हम उसका करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम उसका डाटा उसमें प्लॉट करेंगे। तो लेजर के अंदर हमारे पास है जी। सर मेरी बात सुने। तो मैं पेपर मैं बताऊं, सर बात सुने, पेपर में जर्नल दिया होगा, हमें लेजर बनाना होगा। बेटा लाजमी नहीं जनरल दिया हो। मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं आता। जनरल देख वो कहेगा लेजर बनाए, लेजर देख कहेगा ट्रायल बैलेंस बनाए। खैर लेजर से ट्रायल बैलेंस नहीं आता पेपर में। ठीक है, यहाँ फिर वो ट्रांजेक्शन देख कहेगा जनरल बनाए। जी ठीक है, वैसे दोनों ही एक्सपेक्टेड है कि ना आए। यहाँ तो कोडिंग क्वेश्चन आएगी, और यहाँ फिर आएगा वो कोडिंग क्वेश्चन के ज्यादा सर, चांसेस हैं, कैश फ्लो के कैश चांसेस हैं, और बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट के चांसेस हैं। ये हमारा हो गया एक तो सर लास्ट में डेटा, आपने क्या बोला? सॉरी, आवाज कट गई है। किस? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि हमने कल पढ़ना है। जी सही। अच्छा, ये पहले पहले हमने बनाया डेटर्स अकाउंट। ये है जी क्रेडिटर्स अकाउंट। आप गौर कर रहे हैं कि मैं इसको किस तरह से बना रहा हूँ। इसी तरह से आप इसको बनाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो कि ये कैसे बनता है। पहले सेंटर से ऑफ कर लिया, फिर दोनों तरफ डेट का और रुपीस का कॉलम बना लिया। डेट, रेफरेंस, रुपीस। यहां पे लिख लें डेबिट ताकि सर जो आसान रहे। लेजर है वो डेटर का अलग होगा, लेजर और क्रेडिटर्स का अलग होगा, या हर बेटा ट्रांजैक्शन हर का अलग होगा? चीज, जितने नाम अपने लेजर में लिख, जर्नल में लिखे हुए हैं, हर एक का लेजर अलग अलग होता है। जी ठीक है, मैं आपको ऊपर दिखाता हूं अभी। मैं जरा यहाँ पे चार ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लूं, फिर हम उस पर बात करते हैं। जी सर। ये हमारा कैश अकाउंट हो गया, कैश इन हैंड, और देन कैश एट बैंक। आपको बताऊं कि लेजर कितने बनने हैं, एक्चुअली लेजर कितने बनने हैं। वन, टू, थ्री, 5 लेजर्स। फोर, फाइव, और यहाँ पे आ गया थ्री। अच्छा, मोर देन 5। उसके बाद फोर, और कैश पीछे नहीं आया। सिक्स, डेटर्स भी नहीं आया। सेवन, सेल्स भी नहीं आया। एट, फिर कैश आया है ऊपर, हाँ 6 नंबर है कैश। डेटर का नंबर क्या है? 7। कैश का नंबर फिर 6, और मशीन का नंबर में 1 था शायद। जी 1। तो आपके 8 लेजर अकाउंट्स टोटल 6। बनते हैं इन सारे इन सिर्फ ट्रांजेक्शन में। ठीक है, आखिरी ट्रांजेक्शन में एक दफा रिपीट कर 1। दूं, वो जी अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। आखिरी के अंदर उसने कहा है क्या, चेक रिसीव ₹1,50,000 रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ स्पॉइल्ड पार्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी का स्पॉइल पार्ट सेल किया है तो मशीन क्रेडिट हो जाएगी। यहां डेबिट क्या होगा, ये बात काबिल गौर है। क्योंकि ऊपर जब हमने मशीन परचेज की तो पेमेंट की चेक के थ्रू, तो हमने क्या किया, क्रेडिट। हमने क्रेडिट किया था बैंक को। तो अब चूंकि चेक रिसीव किया है तो डेबिट करना बनता है बैंक को, जबकि मैंने डेबिट किया है कैश को। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि मैंने जब ये असाइनमेंट अपलोड की थी तो कई स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आए थे कि सर यहाँ पे कैश नहीं बैंक करना चाहिए।
तो फिर इंडिविजुअली उन सबको मैंने क्लियर किया, तो मैं यहाँ पे वैसे ही लेक्चर के अंदर ही क्लियर कर देता हूँ कि जब हम चेक रिसीव करते हैं, हमें जिससे भी जिसको मशीन बेची है और क्या चेक रिसीव किया है, चूंकि चेक हमने बैंक में यहां लिखा ही नहीं कि बैंक में जमा करवा दिया है, तो जब तक हम बैंक में जमा नहीं करवाएंगे हम उसे बैंक को डेबिट नहीं कर सकते। अब देखें, फर्ज करते हैं मैं यहां बैंक को डेबिट कर देता हूं, बाद में मेरे अकाउंट के मुताबिक मेरे बैंक में 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं को 1 लाख का चेक इशू करता हूँ, वो बंदा बैंक में जाता है तो बैंक में पैसे को नहीं होता, तो मेरा तो चेक रिटर्न हो जाएगा कि मैंने तो मेरी बुक्स के अकाउंट्स के मुताबिक 1.5 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन चेक तो मैंने भेजा ही नहीं बैंक में। तो जब तक चेक मैं बैंक में नहीं भेजूंगा बैंक को डेबिट नहीं कर सकता। चेक भी तो कैश की एक शक्ल ही है, ठीक है। ये सिर्फ कह सकते हैं जो कोई बैंक मनी कहेंगे हम, लेकिन है मनी, कैश ही है। आप 1.5 का 1.5 लाख आगे किसी भी कस्टमर को दे दें, किसी भी क्लाइंट को दे दें, अपने किसी सप्लायर को दे दें, वो खुशी से उसको एक्सेप्ट करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नाम मैंने चेक नहीं लेना, उसे पता है ये मैं बैंक में जाऊंगा मुझे पेमेंट मिल जाएगी। तो वो कैश ही कहलाता है जब तक बैंक में जमा नहीं होगा। खैर, हम अपने डेटर अकाउंट्स बनाते हैं, सॉरी लेजर अकाउंट्स। सबसे पहले इनके लेजर बैलेंसेस लिख लेते हैं, यहां से देख के जो बैलेंसेस गिवन थे। कैश इन इनका बैलेंस 8 लाख है। तो जो बैलेंस है हर एक का बैलेंस अपनी भी साइड पे आएगा। ये करंट एसेट है तो बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि एसेट्स डेबिट होते हैं। फिर कैश एट बैंक 7 लाख है। जर्नल में अगर डेटर होगा तो हमने लेजर में उसको क्रेडिट साइड पे लिखना होगा, ऑपोजिट होगा ना? जी, मैं कह रही हूँ जो जर्नल में अगर डेटर होगा तो वो लेजर में आके वो क्रेडिटर साइड पे होगा, ऑपोजिट क्यों होता है। वजह? जनरल की साइड लेजर में भी सेम ही साइड रहेगी। साइड सेम रहेगी? जी बिल्कुल। अच्छा सही। ये क्रेडिटर्स पेबल्स होते हैं, पेबल्स लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जो कि क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। बाकी सारे एसेट्स हैं तो एसेट डेबिट साइड पे आएंगे। और ये प्रीवियस जी। बैलेंस है, इनको बैलेंस बीडी कहेंगे, ब्रॉड डाउन। अच्छा, ये मैंने जो कि उतर नंबरिंग लिख रही है, तो मैं चीजें एक एक करके उठाता चला जाता हूँ। क्योंकि मैंने एक तो बनाया है सबसे पहले डेटर्स अकाउंट, तो डेटर कहाँ कहाँ है मेरे, वो दोनों उठा लेते हैं। एक तो डेटर डेबिट हो रहे हैं सेल्स की वजह से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर जो है डेबिट कितने से, 20,000 से। रेफरेंस लिखेंगे सेल्स को। फिर डेटर्स मेरे क्रेडिट हुए हैं 5,000 से। किसकी वजह से? कैश की वजह से। ये रेफरेंस बेसिकली वजह होती है, क्योंकि डाटा तो ऊपर पहले लिखा हुआ है हेडिंग में, तो यहां पे डाटा लिख देंगे तो फिर बात समझ नहीं आएगी कि ये पैसे किसको दिए या किससे आए। देखें, डाटा डेबिट हुए हैं। क्यों डेबिट हुए हैं जी? क्योंकि सेल्स की है इनको, उनको से इनसे पैसे लेने हैं। डाटा क्रेडिट हुए हैं, क्यों हुए जी? क्योंकि इनसे कैश हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये हमें रीजन लिखनी होती है। जी। अब ये अकाउंट चूंकि हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको साथ साथ बैलेंस भी करते जाते हैं। तो बैलेंसिंग में क्या होगा कि हम जो साइड बढ़ी है, हमें नजर आ रहा है कि ये साइड बढ़ी है, तो ये 55,000 हमारा टोटल आ जाएगा। लेजर अकाउंट में दोनों साइड का टोटल सेम लिखते हैं। अब फर्क जो है, ये 5,000 है, ये 55,000 है। 55 से 5 माइनस करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। ये हमारा बैलेंस है, बैलेंस सीडी। आगे चलेंगे। क्रेडिटर्स का बैलेंस 45,000 है। अब क्रेडिटर्स कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं जी? क्रेडिटर दो जगह लिखे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। क्रेडिटर्स क्रेडिट हुए हैं 30,000 से और डेबिट हुए हैं 10,000 से। जी, ये क्रेडिट हुए 30,000 से, किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। मैं दोबारा बता दूं, हम यहां पे रेफरेंस लिखते हैं कि किस वजह से ये एंट्री हुई है, यानी कि उसके अपोजिट क्या था। तो ये डेबिट हुए हैं क्रेडिटर्स जी। कैश की वजह से। अब इसका भी टोटल कर देंगे। टोटल में ये साइड बढ़ी है, अब क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो 75,000 आ जाएगा। तो यहां पे बैलेंस आ गया 65,000 का।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैश। कैश जहां जहां आया वो लिख लेते हैं जी। सबसे पहले कैश आया है क्रेडिटर से 10,000। कैश सॉरी क्रेडिटर्स को कैश पे किया 10,000, कैश क्रेडिट हुआ है। कैश क्रेडिट हुआ है 10,000 से। किसकी वजह से? क्रेडिटर्स की वजह से। फिर आएंगे कैश डेबिट हुआ है डेटर्स की वजह से, और कैश डेबिट हुआ है मशीन की वजह से। दोनों लिख लेते हैं जी। कैश डेबिट हुआ है डेटर्स की वजह से 5,000 से। और कैश डेबिट हुआ है मशीन की वजह से 1.5 लाख से। कैश को भी बैलेंस करते हैं हम। तो ये भी इसकी यही साइड बढ़ी है, तो ये आएगा 9,55,000। 9,55,000। तो बैलेंस इसका आ गया 10,000 माइनस कर देंगे तो 9,45,000। फिर कैश एट बैंक आ गया। तो बैंक कहाँ कहाँ है? बैंक में है, एक ही ट्रांजेक्शन है। बैंक क्रेडिट हुआ है 2.5 लाख से, जो मशीन परचेज की थी। तो 2.5 लाख से इसको करेंगे क्रेडिट मशीन की वजह से। तो ये बड़ी साइड है, उसको टोटल करेंगे। नहीं सॉरी 7 लाख ही है, ठीक है। सात शेयर लाख नहीं हो रही। तो ये आ जाएगा चार लाख हेलो पचास सर। हजार सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा आपकी आवाज़ कट करके आ रही है, लेकिन खैर चलें, हम अपने लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है जी स्टूडेंट। ये हमारे सर आपकी चारों लेजर्स हमने बना लिए हैं। आपकी स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। इसके बाद इन चारों लेजर्स में आप लोग देख सकते हैं जो जो चीज़ें जिससे सर लिखी हैं। अगर फिर भी कोई बात आपको कंफ्यूज करती है तो वीडियो को दोबारा सुन लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये हमने कंप्लीट लेजर कौन बनाने सीखे हैं, और मैंने स्टार्ट में ये बताया कि जितने नाम होते हैं उतने लेजर अकाउंट्स बनने होते हैं। हर एक का अपना अपना अकाउंट बनना है। हर एक का अपना अपना अकाउंट बनना है। इसको बेहतर अगर हमें समझना हो तो आप ये देखें कि बैंक के पास हजारों क्लाइंट्स हैं। हर एक का हिसाब बैंक ने रखा हुआ है। आपने जितने पैसे जमा करवाए हैं, जितने निकलवाए हैं, हर एक का हिसाब लहदा है। तो 1,000 क्लाइंट के 1,000 अकाउंट लहदा लहदा बने हुए हैं। तो ये इसी तरह से बनते हैं जिस तरह हम अभी बना रहे हैं। ठीक है जी। ये स्टूडेंट आपका लेजर था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।